राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे बसे गांव धूलसर में कभी हरियाली हुआ करती थी। नहर के पानी से खेत लहलहाते थे, लेकिन पिछले 5 सालों में आसमान ने जैसे मानो मुंह मोड़ लिया हो। बादल सिर्फ गुजरते बरसते नहीं। किसान रामजी लाल की उम्र 55 की थी, मगर चेहरे पर 70 बरस की झुर्रियां उतर आई थी। उसका बेटा शहर चला गया था नौकरी की तलाश में, और वह अकेला रह गया था अपनी पुरानी गाय गौरी और चंद सूखी जमीन के साथ। गौरी कई सालों से उसकी साथी थी। वह उससे बातें करता, उसकी आंखों में अपने दुख बांटता। मगर एक दिन जब गर्मी ने पारे को 55 डिग्री तक पहुंचा दिया, गौरी ने दम तोड़ दिया। रामजी लाल के लिए वो सिर्फ एक जानवर नहीं, परिवार थी। भाग दो। एक अजीब मेहमान 3 दिन बाद गांव में एक सरकारी गाड़ी आई। उसमें वैज्ञानिक विभाग के लोग उतरे। उन्होंने घोषणा की, सरकार किसानों की मदद के लिए रोबोटिक पशुधन योजना शुरू कर रही है। अब हर गरीब किसान को एक रोबोट गाय मिलेगी, जो बिजली या सौर ऊर्जा से चलेगी, दूध देगी और खेत में मदद भी करेगी। रामजी लाल पहले तो हौंस पड़ा, गाय भी लोहे की होगी क्या? लेकिन जब उसे सचमुच एक चमचमाती धातु की गाय दी गई, जिसकी आंखों में कांच के सेंसर थे और जिसका नाम पड़ा R-G1, तो वह अचंभित रह गया। भाग 3। नई साथी। पहले दिन जब रोबोट गाय ने खेत में मिट्टी जोतने में मदद की, तो रामजी लाल की आंखों में चमक लौट आई। वह मन ही मन बोला, गौरी, तू लोहे की बनकर लौट आई क्या? गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे रामजी, अब तो तेरी गाय को फोन चार्जर लगाना पड़ेगा। मगर जैसे जैसे दिन बीते, सबको विश्वास हुआ कि वह मशीन किसी जादू से कम नहीं। वो खेत की नमी नापती, पानी की दिशा सुझाती, यहां तक कि फसल की बीमारियों की चेतावनी भी देती। भाग 4। मशीन में मानवीयता। एक रात रामजी लाल तेज बुखार से तपने लगा। बिजली चली गई थी। गांव में अंधेरा छा गया। तभी रानजेक अपने अंदर लगी। बैकअप बैटरी की मदद से अपने शरीर से रोशनी देने लगी और अपने डेटा सेंसर के जरिए आसपास के गांवों में सिग्नल भेजे। आधी रात में स्वास्थ्य टीम आई और किसान की जान बची। रामजी लाल को लगा, अब यह रोबोट उसके लिए सिर्फ मशीन नहीं रही, यह उसकी बेटी जैसी साथी बन गई थी। भाग 5। लालच और साजिश। कुछ महीनों बाद एक निजी कंपनी के एजेंट गांव पहुंचे। उन्होंने कहा, यह गाय हमारी तकनीक है, हम इसे वापस ले जा रहे हैं। रामजी लाल ने रोका, ये अब मेरी है, ये मेरे खेत की आत्मा है। कंपनी ने पुलिस तक लगा दी। गांव वालों ने भी डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन -G1 ने खुद को बंद नहीं होने दिया। उसने अपने डेटा सिस्टम को इस तरह प्रोग्राम किया कि जबरन लॉग आउट संभव न हो। रामजी लाल ने कहा, गाय चाहे लोहे की हो, मगर आत्मा इसमें भी है। भाग 6। संघर्ष की जंग। गांव के बच्चों, औरतों और बूढ़ों ने कोर्ट तक जाकर किसान की आवाज उठाई। यह था पहला मामला जहां किसी मशीन को भावनात्मक साथी की कानूनी पहचान मिली। शहर के अखबारों में छपा, एक किसान की रोबोट गाय बन चुकी है उसकी आत्मा। सरकार को कानून बदलना पड़ा। अब से मशीनें सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि संवेदनशील सहायता इकाई मानी जाने लगी। भाग 7। खेत में फिर से हरियाली। बरसात लौटी। रोबोट गाय अब सिर्फ किसान के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम करने लगी। वह मिट्टी का परीक्षण करती, बच्चों को विज्ञान सिखाती और हर शाम बर्फीली धूप में खेतों के बीच गूंजती उसकी धातुई घंटी जैसे किसी पुराने गीत की प्रतिध्वनि। रामजी लाल हर सुबह उसकी आंखों में देखकर बोलता, गौरी, अब तू सच में अमर हो गई है।